Hello everyone, welcome in programming world. So we were discussing object oriented programming and OOP की कुछ basic terminologies में आ जाता है हमारे पास encapsulation. So in our previous video हम लोगों ने discuss किया था function overriding और function overloading को and in this video हम discuss करेंगे कि encapsulate करना या data hiding क्या होती है. Encapsulation is used to hide the values or the state of a structured data object inside a class. ठीक है, हम अपने डाटा को किसी की एक्सेस से बचाने के लिए या अनऑथराइज्ड पार्टीज से बचाने के लिए डाटा को हाइड करते हैं. आपने कैप्सूल को कभी देखा है? कैप्सूल के अंदर जो भी मटेरियल होता है क्या वो आपको कभी नजर आता है? नो, यू जस्ट सी द आउटर कवरिंग एंड यू विल ईट इट एंड अंदर जाके जो आपको जो है वो हील करता है या जिस तरह से भी आपको क्योर करने में वो हेल्प करता है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप उसके अंदर की चीज से फेमिलियर नहीं होते और ना ही हम उसको कभी खोल के देखते हैं. सो दैट इज हाउ हम अपने डाटा को प्रोग्रामिंग में जब इनकैप्सुलेट करते हैं, हाइड करते हैं, ताकि हम उसको यूज तो कर सके लेकिन हर कोई उसको देख ना सके, उसको एक्सेस ना कर सके, इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं. तो प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. हम एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय में मैं प्राइवेटली ठीक है एक एट्रीब्यूट सेट कर देती हूँ उसकी सैलरी का. अब मैं नहीं चाहती कि जो मेरे एम्प्लॉय है उसकी सैलरी किसी को भी पता चले. ठीक है, ये जो प्राइवेट है ना ये मेरे मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं होगा. तो ये जो पब्लिक है यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक गेट सैलरी का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें एक पैरामीटर ले लेते हैं एस का, और मैं ये जो ऊपर वाली सैलरी है इसको इक्वल रख देती हूँ एस के. अब इनडायरेक्टली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था एम्प्लॉय की सैलरी का, मैं उस सैलरी के ऑब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट को डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहती मेन में. यही वजह है कि मैंने थोड़ी सी स्वैपिंग करके उसको एक वैल्यू एस के बराबर रख दिया. अब जो काम होगा वो एस के साथ होगा और एग्जैक्ट सैलरी वाला एट्रीब्यूट जो है वो सेफ रहेगा, वो हाइडेड रहेगा और वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं. As we see कि हम लोगों ने इसका पहला फंक्शन बना लिया है जो कि है void get salary का. उसमें हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट ले लिया है int s एज अ पैरामीटर और उस s को हमने अपनी सैलरी के इक्वल कर दिया. अब मुझे एक नया फंक्शन बनाना है जो कि होगा int set salary. int इसलिए क्योंकि मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाने वाली हूँ, तो यहाँ से मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ सैलरी को. और अब ये सैलरी चूंकि मैंने यहाँ तो डिक्लेयर नहीं करवाई, तो ये सैलरी वो है कि जो हमने यहाँ प्राइवेटली डिक्लेयर करवाई है. यहाँ से अब आप अपने मेन फंक्शन में आएंगे और हम एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे. मैं मोस्ट ऑफ ऑल उसके फर्स्ट वर्ड को यूज करते हुए ही बनाती हूँ. अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास आ रहे हैं गेट सैलरी या सेट सैलरी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी सैलरी को गेट कर लेते हैं और इधर हम कुछ भी वैल्यू रख देते हैं, लाइक 50,000 रख देते हैं. और नीचे हम लोगों ने क्या करना है कि सी आउट करवा देना है कि इसी E1 के साथ हम डॉट सेट सैलरी वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एंड सी व्हाट विल हैपन. यहाँ पे मुझे इसने सी आउट करवा दिया कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आया. अब इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड हमने यही करना है कि जो चीज़ आप नहीं चाहते कि मेन फंक्शन से एक्सेस हो या फिर यूजर तक पहुंचे, तो आप उसको हाइड कर देते हो, इनकैप्सुलेट करते हो प्राइवेट करके. मैंने एक सैलरी का डेटा एक एट्रीब्यूट था जिसको मैंने प्राइवेट कर दिया, हाइड कर दिया, लेकिन उसको मुझे यूज तो करना था, तो मैंने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको यूज किया. जैसे अगर मुझे कोई टिकट लेना है और मैं अपने नाम से वो टिकट नहीं लेना चाहती, मैं अपने नाम का रिकॉर्ड नहीं वहां शो करवाना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने किसी दोस्त को कहूंगी कि वो अपने नाम पर मेरे लिए टिकट ले दे. सो कुछ इस तरह का है कि आप एक थर्ड पार्टी की हेल्प से उसको यूज करते हैं
और अनअथोराइज एक्सेस से बचाते हैं, डायरेक्ट एक्सेस से बचाते हैं, ताकि आप इजीली अपने फंक्शन को यूज़ कर सकें। ये उसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। आई होप यू लाइक द वीडियो and in case of query you will comment me, and at the end don't forget to subscribe my channel, like the video and share and also comment it.